बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आज की हदीस जामिया तिर्मिज़ी 3550 और मुस्तदरक अल हाकिम 3578 नंबर। इमामुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की अक्सर लोगों की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान होंगी और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस हद को पार करेंगे। मैं कुर्बान जाऊँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जिन्होंने अपनी उम्मत को बता दिया कि उनकी उम्रें कलील होंगी और उन इस उम्र को गुजारने का तरीका भी बता दिया। आपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए कुरान मजीद और अपनी अस्वाए हुस्ना छोड़ के जा रहा हूँ। जो इस पे दोनों को पकड़ लेगा वो कामयाब और कामरान होगा और इस पे जो अमल करेगा, इनकी हिदायत पे अमल करेगा, वो ज़िंदगी में कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। इसके अलावा मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो उम्मत मोहम्मदी से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने भी उम्मत मोहम्मदी को कुरान मजीद में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दिया। कुरान मजीद में सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नेक काम किए और नेक काम करने की तलकीन की। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को खसारे में कहा। खसारे में तो ताजर होता है, नौकरी पेशा तो हमेशा महीने के एंड पे तनख्वाह ले लेता है, मगर ताजर जो है वो तिजारत करता है अपने पैसे से। खसारा या नुकसान ताजर का होता है या फ़ायदा ताजर का होता है। और अल्लाह ताला ने जो तिजारत है, इंसान को जो ताजर कहा, उसमें इंसान का जो सरमाया है वो उसकी सांसें हैं। जितनी भी सांसें हैं वो एक मुकर्रर हैं, वो जो एक सांस आ जाती है वो दोबारा वापस नहीं आएगी। इसी तरह कि जैसे हम अपनी तिजारत कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को हम गुजारते जा रहे हैं, इसकी मिसाल एक बर्फ़ की तिजारत की मानंद भी हम ले सकते हैं कि अगर बर्फ़ को हम वक्त पे बेच देंगे तो कामयाब होंगे, अगर उसको नहीं बेचेंगे तो वो पिघल जाएगी, और अगर उसके पास गुनाहों की आग जला देंगे तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ताला ने हमें एक असूल बता दिया कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो नेक अमल करो और नेक अमल करने की तलकीन करो। ये अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। अगर हम आतिउल्लाह और आतिउर-रसूल के ऊपर अमल करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और अल्लाह ताला की इस नसीहत पे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और कामरानी पाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।